दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अब खुद अपनी जान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। रूस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने नाटो से लेकर CIA तक सबका ध्यान अपनी तरफ इस वक्त खींच लिया है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी FSO के केंद्रीय स्टाफ को बढ़ा दिया गया है और 812 अधिकारियों तक इसे बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये चौथी बार है जब उनकी सुरक्षा में इतना बड़ा विस्तार और बड़ा बदलाव किया गया हो। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पुतिन की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा खतरा सामने आ गया जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में गिने जाने वालों में से एक पुतिन को भी अपना सुरक्षा घेरा और मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। क्या यूक्रेन अब सीधे पुतिन को निशाना बनाना चाहता है? क्या रूस को किसी बड़े हमले की खुफिया जानकारी मिल चुकी है? क्या क्रेमलिन के अंदर ही कोई ऐसा खेल चल रहा है इस वक्त जिसने पुतिन का भरोसा अपने ही लोगों से उठा दिया है? और क्या ये सिर्फ रूटीन सिक्योरिटी अपग्रेड है या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान का एक संकेत? आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर पुतिन की सुरक्षा लगातार क्यों बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है और इसका असर सिर्फ पुतिन पर नहीं बल्कि पूरे रूस पर कैसे पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति, दरअसल बता दें कि पुतिन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेताओं में से एक गिने जाते हैं, लेकिन अब उनकी सुरक्षा पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति की सुरक्षा संभालने वाली एजेंसी FSO के केंद्रीय स्टाफ को बढ़ाकर 812 अधिकारियों तक का कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह चौथी बार बदलाव किया गया, यानी हर कुछ महीनों के अंदर सुरक्षा का दायरा पुतिन का लगातार बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह है अंदरूनी बगावत और तख्ता पलट का डर। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक सबसे बड़ी चिंता अब बाहरी दुश्मनों से ज्यादा रूस को अंदर बैठे लोगों को लेकर है। यूरोपीय सुरक्षा रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन को यह डाउट है कि रूस के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के कुछ लोग जो हैं ये राष्ट्रपति के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। कुछ ही सालों में कई रूसी सैन्य अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों की रहस्यमयी मौतों और संदिग्ध घटनाओं ने इन डाउट्स को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि पुतिन को डर है कि उनकी जो गतिविधियां हैं और उनकी जो लोकेशन से जुड़ी जो संवेदनशील जानकारी है कहीं अंदर ही अंदर कोई इसे लीक ना कर रहा हो। यानी डर सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि डर अपने ही लोगों से है। यहां पर वजह नंबर 2, यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन, AI जासूसी और बढ़ता खतरा। अगर पहली चिंता अंदरूनी बगावत है तो दूसरी चिंता है आधुनिक युद्ध का बदलता चेहरा। रिपोर्ट्स ये कहती है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था को कई बार चुनौती दी है। लेकिन खतरा सिर्फ यहां पर ड्रोन तक लिमिटेड नहीं है। आज युद्ध में AI आधारित निगरानी, फेंस रिक्रिएशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और डिजिटल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की जिस तरीके से मौत हुई थी, जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया गया था, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई प्रोफाइल नेताओं पर मंडराते खतरों ने भी दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों को इस वक्त अलर्ट करके रख दिया है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि इसी बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए रूस ने भी पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। अब समझिए कि नए दौर का खतरा क्या क्या है। पहला, लॉन्ग रेंज ड्रोन, AI सर्विलांस, सैटेलाइट ट्रैकिंग, हाई सिक्योरिटी अलर्ट। लेकिन बता दें कि इसका असर सिर्फ अभी इस वक्त पुतिन तक सीमित नहीं है। जो दावे सामने आए हैं उसके मुताबिक पुतिन के निजी स्टाफ जैसे कि उनके बॉडीगार्ड, उनके कुक, फोटोग्राफर्स पर भी बेहद कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। यह बताया जाता है कि उनके रहने के जो लोकेशंस हैं इनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि सुरक्षा कारणों से उनके करीबी स्टाफ के इंटरनेट इस्तेमाल और स्मार्टफोन के उपयोग पर भी कई तरह की पाबंदियां यानी कि लिमिटेशंस लगा दी गई है। यानी खतरा जितना पुतिन पर माना जा रहा है उतनी ही निगरानी अब उन सभी लोगों पर भी रखी जा रही है जो किसी भी तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। अंडरग्राउंड बंकर और रिकॉर्डेड वीडियो भी। इसी के साथ पुतिन की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर भी कई दावे इस वक्त सामने आए हैं।
जो दावे आए हैं उसके मुताबिक सुरक्षा कारणों से पुतिन कई बार बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकरों या फिर हाई सिक्योरिटी प्रीमाइसेस में रहते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि टीवी पर दिखाई देने वाली उनके जो कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं ये पहले से ही रिकॉर्ड किए गए होते हैं, ताकि उनकी जो पुतिन की जो वास्तविक लोकेशन है, जो लाइव लोकेशन है, वो पूरी तरह से गोपनीय प्राइवेट रह सके। हालांकि इन दावों की अभी तक कोई भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। असर आम जनता पर भी पुतिन की बढ़ती सुरक्षा का पड़ रहा है। असर आपको बता दें कि अब सिर्फ राष्ट्रपति भवन तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स ये कहती है कि सुरक्षा कारणों से मॉस्को और आसपास के कई इलाकों में समय समय पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जाती है, ताकि ड्रोन के जीपीएस और कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित किया जा सके। यानी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अब पूरे शहर की डिजिटल गतिविधियों तक को यहाँ पर लिमिट किया जा रहा है, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। और इसी वजह से पुतिन ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े लोग और पूरे सुरक्षा नेटवर्क की निगरानी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है, जैसे ही इनको ये डर सामने आया। सुरक्षा का असर पूरे रूस पर क्या क्या है बाबू से समझिए। स्टाफ पर कड़ी निगरानी, हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट लिमिटेशन, आम जनता भी इससे प्रभावित है। इतिहास बताता है कि जैसे जैसे कोई नेता ज्यादा ताकतवर हो जाता है वैसे वैसे उसकी सुरक्षा भी बढ़ती जाती है और कई बार उसका डर भी। आज पुतिन के चारों तरफ सुरक्षा की कई परतें हैं, सैकड़ों अतिरिक्त अधिकारी हैं, हर गतिविधि पर निगरानी रहती है, करीबी स्टाफ पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं, अंडरग्राउंड बंकर तैयार हैं और लगातार बदलते सुरक्षा प्रोटोकॉल भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सब सिर्फ एहतियातन के तौर पर है या फिर रूस को सचमुच किसी ऐसे खतरे का अंदेशा है जिसके बारे में दुनिया अभी पूरी तरह से नहीं जानती। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन की बढ़ती सुरक्षा जायज है या फिर ये बढ़ते अविश्वास और डर की निशानी है? आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।